हमारी किडनीज बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होती हैं बिटवीन T12 और L3 वर्टिब्रा और इनके सेंटर में एक नॉच होती है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, जिसके थ्रू चार स्ट्रक्चर पास करते हैं जो है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल नर्व और यूरेटर। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी में बने हुए यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। अब हम अपने किडनी के डायमेंशंस देख लेते हैं। हर एक किडनी की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और हर एक किडनी का वेट बस 120 से 170 ग्राम ही होता है। अगर हम किडनी को सेंटर से स्लाइस करें तो इसके अंदर हमें दो रीजन्स दिखाई देते हैं। बाहर वाले रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और बीच वाले रीजन को हम मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर 10 से 12 ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। एक बात नोट करना, हर एक मेडुलरी पिरामिड एक कोनिकल स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं। तीन चार माइनर कैलिक्स मिलकर बनाती हैं मेजर कैलिक्स और तीन चार मेजर कैलिक्स मिलकर बनाती है रीनल पेल्विस, जिसपे आके यूरेटर जुड़ता है और कैलिक्स का प्लूरल होता है कैलाइसिस। तो तुम्हें रीनल पेल्विस और कैलाइसिस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं, क्योंकि यही यूरिन फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेप्स जो है फिल्ट्रेशन, रिजॉर्प्शन और सिक्रीशन। अब इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बना है दो पार्ट्स में, पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। तो अगर एक फ्लो चार्ट बनाए नेफ्रॉन का कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल से और इससे ब्लड जाता है वाया इफरेंट आर्टेरियोल। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल है क्या, ये मैं तुम्हें समझाता हूं। किडनी के अंदर जो ब्लड आता है वो रीनल आर्टरी की हेल्प से आता है। ये रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड करती चली जाती है और लास्ट में जो इसकी ब्रांच बनती है उसको हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, जो कि हर एक ग्लोमेरुलस में जाके सप्लाई करती है। यानी हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन एफरेंट आर्टेरियोल होंगे, क्योंकि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और हर एक नेफ्रॉन को देने के लिए सप्लाई ग्लोमेरुलस तो बनेगा ही बनेगा और वो बनता है एफरेंट आर्टेरियोल से। जो इफरेंट आर्टेरियोल है फर्दर जाके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम एक मोटा मोटा आइडिया ये समझ लो तुम यहीं पे कि जो नेफ्रॉन है इसके अंदर दो तरह की पाइपलाइन बिछी हुई है। एक पाइपलाइन में तो ब्लड चल रहा है और दूसरी पाइपलाइन में फिल्ट्रेट, जो कि फ्यूचर में जाके यूरिन बनेगा, वो चल रहा है। जिसके अंदर फिल्ट्रेट चलता है उसको हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब हम रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे डिटेल में। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट होता है जो ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरता है, वो एक डबल वॉल स्ट्रक्चर है जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं। बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर बनाती है मेल्फिजियन बॉडी, जिसको हम रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। एक बात याद रखना, मेल्फिजियन बॉडी तो ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल से मिलकर बनती है, जबकि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल आगे जाती है और ये एक घुमावदार स्ट्रक्चर बनाती है जो कि ग्लोमेरुलस के पास होता है। पास का मतलब है प्रॉक्सिमल और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है घुमावदार। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आगे जाके लूप ऑफ हेनली बनाती है। फिर एक और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनता है जो दूर है ग्लोमेरुलस से, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि जुड़ के बना